Hello everyone, this is Vicky Sharma once again. Today I am very happy to share my next video with you guys. So, today's topic is very fruitful as well as very interesting for those students who are pursuing CA course as well as graduation course. So, without wasting our time, I am going to discuss the topic of appellate court and trial court taking actions regarding dishonor of check. We shall cover section 143A and also we shall cover section 148. ये दोनों सेक्शन न्यूली इंसर्टेड किया गया। पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोनों सेक्शन इंसर्ट होने का मेन रीजन है बिकॉज वी ऑल नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ चेक बाउंस हो रहा है नाउडेज। तो चेक बाउंस हो रहा है, केस जा रहा है कोर्ट का पास। अब कोर्ट का पास केस जाना मतलब वी ऑल नो दैट इट टेक्स टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, सो कुछ रिलैक्सेशन के लिए दोनों सेक्शन इंसर्टेड किया गया। अब जब हम दोनों सेक्शन डिस्क्राइब कर देंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस सेक्शन कम। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, पहले सेक्शन 143 है जो कि ट्रायल कोर्ट का बात करता है। ट्रायल कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है? ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा अगेंस्ट ड्रॉवर के अगेंस्ट में, ठीक है, कि पे आप पहले पे कीजिए इंटरिम कंपेंसेशन टू कंप्लेनेंट को। पहले ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा ड्रॉवर के अगेंस्ट में कि केस तो चलते रहेगा, पहले आप ऐसा कीजिए, पहले इंटरिम कंपेंसेशन पे कीजिए। इसका अमाउंट मैक्सिमम 20% होना चाहिए। अमाउंट ऑफ चेक 50 लाख का है, उसका 20% 10 लाख। पहले 10 लाख रुपीज आप पे को पे कर दीजिए, फिर केस चलता रहे। ओके, पीरियड क्या होना चाहिए? विद इन 60 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा इंटरिम कंपेंसेशन टू द पे को। ओके, 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है किस केस में? अगर कोई सफिशिएंट कॉज अगर ड्रॉवर बताए कि तब जाकर उसको 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ड्रॉवर ही केस जीत जाए, अगर चेक व्हेन द ड्रॉवर इज एक्यूटेड, ड्रॉवर एक्यूटेड हो गया मतलब फ्री फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज, पेई ने केस किया ड्रॉवर के केस में लेकिन ड्रॉवर ही केस जीत गया, तो उस केस में फिर कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्ट पास ऑर्डर करेगा कंप्लेनेंट के केस में कि आप पहले सारा पैसा रिफंड कीजिए ड्रॉवर को। ओके, विद इंटरेस्ट के साथ, जो इंटरेस्ट का रेट आरबीआई डिसाइड करेगा। आरबीआई का कौन सा इंटरेस्ट है? जो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग में हो। सेम है, रिफंड करने का भी पीरियड सेम है, विद इन 60 डेज का अंदर उसको पे करना पड़ेगा, या तो 30 डेज एक्स्ट्रा दे सकता है अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट हो तो। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडियन कंपेंसेशन जो भी है वो भी रिकवर हो सकता है। 6 नंबर पॉइंट इज वेरी कूल, इसमें शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड और रिकवर्ड। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में 50 लाख था चेक का अमाउंट, 10 लाख रुपए पे कर दिया, तो रिमेनिंग उसको 40 लाख पे करना पड़ेगा आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ 10 लाख। तो यहाँ यही कह रहा है, जो पहले पे करते उसको रिड्यूस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग सेक्शन देखेंगे 148। 148 सेक्शन में 148 सेक्शन बिलोंग्स टू अपीलेट कोर्ट। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ जो पर्सन है ट्रायल कोर्ट में केस हार गया, वो अब केस अपील कर सकता है अपीलेट कोर्ट को, बड़े कोर्ट को। तो अपीलेट कोर्ट में अपील तो कर सकता है, पर अपीलेट कोर्ट पहले कहेगा ठीक है भैया, हम तो केस आपका दर्ज कर लेते हैं, पहले आप ऐसा कीजिए डिपॉजिट अमाउंट अपीलेट कोर्ट में जमा कीजिए, जिसका अमाउंट मिनिमम 20% होना चाहिए ऑफ फाइन और कॉम्पेंसेशन। जो भी फाइन और कॉम्पेंसेशन है उसका 20% मिनिमम पहले आप जमा कर दीजिए। ये अमाउंट और कुछ कोई दूसरा अमाउंट नहीं है, जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो किया था पहले ट्रायल कोर्ट में उसका एडिशनल अमाउंट है, नथिंग एल्स। ओके, पीरियड वही होना चाहिए, विद इन 60 डेज के अंदर उसको पे कर देना है जो डिपॉजिट। यहाँ अपीलेट कोर्ट को डिपॉजिट होता है। ओके, ये केयर कीजिएगा इस केस में। 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट हो तो। थर्ड नंबर पॉइंट, और अपीलेट कोर्ट चाहे तो अमाउंट रिलीज कर सकता है, जो डिपॉजिट अमाउंट हो वो रिलीज करके जो भी आपका कंप्लेनेंट है जो अपील किया उसको दे सकता है। ओके, सॉरी, अपील किया उसको नहीं, मीन्स जो जो आपका कंप्लेनेंट है उसको देना पड़ेगा। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर इस केस में अगर जो अपील किया वो केस जीत गया लास्ट में, मैंने ट्रायल कोर्ट में केस हारा, अब यहाँ आके केस जीत गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? अब डायरेक्ट कंप्लेंट जो केस पहले स्टार्टिंग में किया था उसको बोला जाएगा पहले भैया आप ऐसा कीजिए, जितना पैसा वो पे किया उसको सारा पैसा रिफंड कीजिए विद इंटरेस्ट के साथ, जो कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है। सेम है, जो पहले था वही है, विद इन 60 डेज के अंदर, और अगर 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर कोई सफिशिएंट कॉज हो तो।
सेक्शन 148 का सारा एक्सप्लेनेशन जो भी था वो यहाँ समरी में दिया गया कि केस अपीलेंट कोर्ट के ऑर्डर पास करेगा। डिपॉजिट करने के लिए पहले मिनिमम कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, और अमाउंट अगर चाहे तो कोर्ट चाहे तो रिलीज कर सकता है। अगर केस जीत गया तो उस केस में रिफंड करना पड़ेगा। दैट्स इट, कुछ नहीं था उसमें। ये जो समरी है मैंने तो प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, समरी में देख लेते हैं तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। नाम एक ड्रॉवर है और मनोज पेई है। पैसा पेई मींस पैसा रिसीव करेगा, ड्रॉवर जो चेक इशू किया, चेक बाउंस हो गया और केस आपका चला गया कोर्ट का पास। तो ट्रायल कोर्ट के पास केस गया तो क्या होगा, और अपीलेट कोर्ट का पास केस गया तो क्या होगा। ट्रायल कोर्ट का अंदर होगा तो पहले इंटरिम कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ड्रॉवर को, मैक्सिमम 20%, ओके, अमाउंट ऑफ चेक। अपीलेट कोर्ट में क्या होगा, पहले डिपॉजिट अमाउंट अपीलेट कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, मिनिमम 20% होना चाहिए ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। 60 डेज नॉर्मल टाइम मिल सकता है, यहाँ भी 60 डेज, 30 डेज एक्स्ट्रा, दोनों में सेम है, 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट हो तो। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर ड्रॉवर केस जीत गया, जो केस किया जिसके बिहाफ में कोई केस जीत गया तो उस केस में क्या होगा, सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। आरबीआई जो इंटरेस्ट डिसाइड करता है विद इन 60 डेज के अंदर या 30 डेज एक्स्ट्रा, 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है। यहाँ भी सेम है, अगर अपीलेंट जो केस जिसके अगेंस्ट में किया था अब वही केस जीत गया, अब उसमें क्या करा, उसको भी रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। सेम पीरियड है 60 डेज, एक्स्ट्रा 30 डेज मिल सकता है। अब यहाँ हम लोग यहाँ पूरा सेक्शन देख चुके हैं। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आल्सो केस स्टडी देखेंगे। सो कॉन्सेप्चुअली हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट हम लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडी देखने से हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वी कैन इजीली प्रेजेंट इन द एग्जाम हॉल। पहले हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंटरिम कंपनसेशन जो होता है, इंटरिम कंपनसेशन जो पे करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को, पे को, वो कौन ऑर्डर पास करता है, ट्रायल कोर्ट करता है या अपीलेट कोर्ट या अपीलेंट या पे। वी ऑल नो दैट इंटरिम कंपनसेशन केस में ट्रायल कोर्ट मींस 1 का ए आंसर होगा, ओके। सेकंड नंबर, मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए इंटरिम कंपनसेशन का, जो कि ट्रायल कोर्ट के थ्रू डिसाइड होता है, कितना होगा। 10% अमाउंट ऑफ चेक, 20% अमाउंट ऑफ चेक, 50% ऑफ फाइन ऑफ कंपनसेशन और 20% फाइन ऑफ कंपनसेशन तो अपीलेट कोर्ट का इस केस में होता था, ट्रायल कोर्ट के केस में अमाउंट ऑफ चेक कितना होता था, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, 2 का बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ बोल रहा है जो पे करना पड़ेगा तो जो रेट होता है कौन डिसाइड करता है, एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। तो वी ऑल नो दैट आरबीआई, 3 का बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जो भी मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट होता है अपीलेंट थ्रू, अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, ओके, तो उस केस में क्या होता था, अमाउंट ऑफ चेक नहीं होता था, इसमें होता था आपका अमाउंट ऑफ फाइन और कंपनसेशन का। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो इसमें डायरेक्टली ए बी सी डी, तो 20% ऑफ फाइन और कंपनसेशन, ओके। तो 4 का डी आंसर होगा, ओके। नॉर्मली कितना टाइम दिया जाता है अपीलेंट या ड्रॉवर को पे करने के लिए, नॉर्मली 60 डेज होता है, ओके। 90 डेज कब होता है, तब अगर कुछ सफिशिएंट कॉस्ट हो तो 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली 60 डेज होता है, 5 का ए। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ कुछ केस स्टडी देखेंगे, ओके। तो केस स्टडी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो इट इज वेरी इजी, so we can understand the whole concept and we can present in the exam, okay। पहला क्वेश्चन से, मिस्टर समरजीत ड्रॉ किया चेक 50 लाख का, इसके अगेंस्ट में मिस्टर दीपक गुप्ता। अब क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण से। मिस्टर समरजीत सिंह के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, जिसके कारण से अकाउंट चेक डिसऑनर हो गया। अब जो मिस्टर दीपक गुप्ता था वो केस कर दिया अगेंस्ट मिस्टर समरजीत सिंह द कोर्ट में। अब कोर्ट में करेगा तो ट्रायल कोर्ट पहले ऑर्डर पास किया ड्रॉवर के अगेंस्ट में, समरजीत सिंह के अगेंस्ट में, कि पैसा पे करने के लिए, बट समरजीत सिंह कह रहा कि वो पैसा पे नहीं करेगा। तो आप उसमें बताना ट्रायल कोर्ट क्या एक्शन टेकन लेगा, ट्रायल कोर्ट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ कौन सा सेक्शन हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, सेक्शन 143 ए। पहले आप सेक्शन 143 का जो प्रोविजन है उसको आप यहाँ पहले डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर जो क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन को
यहाँ पुट करने का कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को फिर एलेबोरेट करके आंसर दीजिए। एक केस स्टडी का प्रेजेंट करने का तरीका, पहले आपको नॉर्मल केस स्टडी का जो प्रोविजन है प्रोविजन लिख दीजिए, उसके बाद आपको जो केस में कहा गया केस को लिखने के बाद इसको एलेबोरेट करने के बाद आपको यहाँ आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ जो समरजीत सिंह था इन अबव केस स्टडी 50 लाख का चेक दिया मिस्टर दीपक गुप्ता को, पर चेक डिजॉनर हो गया क्योंकि इसका अकाउंट बैलेंस नहीं था। तो सिंह मिस्टर दीपक गुप्ता ट्रायल कोर्ट में केस कर दिया इसके अगेंस्ट में, बट समरजीत सिंह कह रहा है कि वो पैसा पे नहीं करेगा। तो उस केस में जो कह रहा है विच इज रॉन्ग, तो गलत है, उसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा अब सेक्शन और सेक्शन के बारे में बताइए। मिस्टर समरजीत सिंह को जो कि ड्रॉवर है उसको इंटरिम कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। किसको? पेई को, मींस मिस्टर दीपक गुप्ता को, जिसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 20%, मैक्सिमम 20% उसको देना पड़ेगा। 50 लाख का चेक था तो इसका 20% होने से कितना होगा? 10 लाख रुपीज उसको 60 डेज के अंदर उसको 10 लाख रुपए पहले उसको पे करना पड़ेगा, ताकि जो मिस्टर दीपक गुप्ता के लिए एटलीस्ट जो केस होगा कितना साल तक चलेगा वी डोंट नो। ओके, तो केस जब तक चलेगा उसके लिए लीगल एक्सपेंसेस वो पैसा पे कर सके, तो 10 लाख रुपीज उसको देना पड़ेगा। ओके, और 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है मिस्टर समरजीत सिंह को अगर वो कोई सफिशिएंट कॉस्ट दे तो यहाँ आंसर हम लोग का क्या होगा? मिस्टर समरजीत सिंह जो ड्रॉवर था जो कह रहा था कि मतलब ही विल नॉट पे, विच इज रॉन्ग। तो आपको कंक्लूजन लास्ट में देना पड़ेगा कि जो भी वो कह रहा है उसको वो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में। ओके, तो जो कह रहा था वो गलत है, उसको पैसा देना पड़ेगा। सेकंड केस स्टडी रिगार्डिंग टू सेम बट लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, यहाँ समरजीत सिंह है जो कि 50 लाख का अगेंस्ट चेक दिया मिस्टर दीपक गुप्ता को। चेक डिसऑनर हुआ बस कुछ वैलिड रीजन का कारण से। कुछ वैलिड रीजन हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ वैलिड रीजन। हो सकता है कि सिग्नेचर में कुछ डिफॉल्ट हो या तो कुछ इंक ओवर राइटिंग हो जाए। कुछ वैलिड रीजन के कारण से चेक डिसऑनर होने से क्या केस हो सकता है अभी। बट फिर भी मिस्टर दीपक गुप्ता क्या था, पे जो था वो केस कर दिया। केस करने के बाद ट्रायल कोर्ट पास द ऑर्डर की ड्रॉवर को मिस्टर समरजीत सिंह को बोला गया कि वो आप पैसा पे कीजिए। तो समझ जो ड्रॉवर था वो केस हार गया ट्रायल कोर्ट में। पर ड्रॉवर जो था वो ड्रॉवर जो मिस्टर समरजीत सिंह लिटिल बिट स्मार्ट, वो क्या किया, अपीलेट कोर्ट में अपील किया कि और कह रहा कि ही इज नॉट गिल्टी। बट फाइनली क्या हुआ, ही इज सो लकी दैट फाइनली ही इज एक्यूटेड, वो केस जीत गया। तो उस केस में किसका एक्शन होगा? आपका अपीलेट कोर्ट। तो अपीलेट कोर्ट क्या क्या एक्शन लेगा वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब सेक्शन 148 के बारे में पहले डिस्क्राइब कर दीजिए, प्रोविजन जो भी है। फिर आपको क्या अबव केस स्टडी का, इन अबव केस स्टडी ट्रायल कोर्ट के केस हारने के बाद मिस्टर समरजीत सिंह ने अपीलेट कोर्ट में अपील किया। तो उस केस में वो कह रहा कि वो गिल्टी नहीं है, फाइनली वो केस जीत गया। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा अभी तक समरजीत सिंह पे किया था ट्रायल कोर्ट को और यहाँ आके अपीलेट कोर्ट को, सारा पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा। मिस्टर दीपक गुप्ता को सारा पैसा मिस्टर समरजीत सिंह को रिफंड करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट का साथ। ओके, विद इंटरेस्ट का साथ, जो इंटरेस्ट है आरबीआई डिसाइड करता है। इट्स वेरी इजी। सो यहाँ विद इन पीरियड कितना होना चाहिए? विद इन 60 डेज का अंदर, या तो एक्स्ट्रा उसको 30 डेज मिल सकता है। ओके, अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट हो तो ओवरऑल क्या होगा, मिस्टर समरजीत जो ड्रॉवर है वो यहाँ इंटाइटल है टू रिकवर द मनी मिस्टर दीपक गुप्ता के से लेने का। अमाउंट मीन्स कौन सा अमाउंट जो अभी तक वो पे किया था विद इंटरेस्ट के साथ वो ले लेगा। ठीक है, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड both the sections with proper case study and MCQ questions. So I would like to conclude my discussion by saying that don't worry guys, I will share the PDF notes under the descriptions. You guys will get. Okay, so bye. Cool.